नमस्कार दोस्तों, ड्रीम अचीवर्स चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विश्वास दीक्षित आज आपके लिए लाया हूँ वीडियो री एग्ज़ाम 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। देखते हैं कि इस पेपर में कैसा जीएस का लेवल रहा है। तो बिना देरी किए हुए आज का पेपर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ था। तो भोपाल गैस त्रासदी जो है वो 1984 में घटित हुई, तो उसके बाद का ईयर ये होना चाहिए। तो ये आपका ईयर था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। बाकी ईयर जो है उससे पहले की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल में भारतीय मूल के अजय बंगा को निम्नलिखित में किस संस्थान का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो जो अजय बंगा हैं वो जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सादिया पुल भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर जलीय विस्तार पर भारत का सबसे लंबा पुल है। तो ये असम राज्य में है, तो वहाँ पर ये आपका लोहित नदी पर है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की है। तो ये इटली के शोधकर्ताओं ने ब्लैक गैलेक्सी की खोज की है, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया है। तो जो प्रधानमंत्री ने किया राजस्थान के सिरोही जिलों में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य ने मेरो रुख मेरो संतति नई हरित पहल की शुरुआत की है। तो ये आपका सिक्किम है। ये पेड़ लगाने से संबंधित है, यानी पर्यावरण से संबंधित है, तो याद रखेंगे इसे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश रामायण से जुड़े स्थलों की पहचान कर भारत के लक्षित पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। तो आपको ऑप्शन से ही पता चल जाएगा कि रामायण से संबंधित क्षेत्र कौन सा है। श्रीलंका है। ठीक है, यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रामायण की चीज़ों का बढ़ावा दे रहा है। भारतीय सेना ने निम्नलिखित में किस राज्य में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है। तो भारतीय सेना ने ये जम्मू कश्मीर में किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय चारागाह चारा अनुसंधान संस्थान में बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया। तो जो भारतीय चारागाह संस्थान है वो झांसी में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये उन्होंने बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ने खेलो इंडिया योजना के तहत जिलों के जिलेवार खेलों को ODOS यानी एक जिला एक खेल में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति ली है। तो ये 10 जिलों में ये योजना लागू की अनुमति ली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया। तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शुरू किया गया युवाओं को सेना में भर्ती के लिए। तो लद्दाख है इसका आंसर, जम्मू कश्मीर दिया नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया। तो पहले जो था वो गोरखपुर था, अब आपका हो गया ये हुबली हो गया जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब नगद आरक्षित अनुपात CRR RBI के द्वारा बढ़ाया जाता है, तो जो नगद आरक्षित अनुपात है यानी बैंकों का एक फिक्स परसेंटेज होता है जो RBI अपने पास रखता है। तो जब अगर उसको बढ़ा देगा तो ज़्यादा पैसा RBI अपने पास रखेगा और बैंकों के पास पैसा कम होगा। तो इसका मतलब है, इसका आंसर होगा बी, अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी आएगी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में सशर्त रोकड़ हस्तांतरण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरू की गई। तो कन्या सुमंगला योजना जो है लखनऊ में शुरू की गई है। ठीक है, इसका आंसर लखनऊ होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है। तो भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। आगे बढ़ते हैं। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड ओरल हेल्थ 2023 कब मनाया गया। तो ये जो है 20 मार्च को मनाया गया है। ठीक है। पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से मिली है। तो जो पशुपति नाथ की जो मोहर मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश बैंकॉक थाईलैंड में एप्पू एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का प्रभार लेता है। तो ये किस 2023 में भारत ने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है। तो असम में कौन सा द्वीप है, माजुली। तो इसका आंसर होगा असम। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में है, जिसको स्टेपीज यानी रकाव बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, इसका फार्मूला होता है N2O। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। तो लाल रक्त कोशिकाओं के लिए विटामिन B12 आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं। मिस्सी जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का निवासी है। तो मिस्सी जनजाति जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। गारो खासी किस राज्य की सहयोगी राजभाषा है। तो गारो खासी आप पहाड़ी से भी अनुमान लगा सकते हैं, ये मेघालय की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा पहला और सबसे बड़ा निक्षेपागार है जो वर्तमान में भारत में कार्यरत है? तो भारत में जो कार्यरत है वो NSDL है, जो सबसे पहले 1996 में स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन है? तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों का सूचियों का वर्णन है। ठीक है, शक्तियों का 10वीं अनुसूची दल बदल से है। ठीक है, 9वीं पहली मतलब प्रथम जो है इसमें संविधान संशोधन के तहत हुई थी, और 8वीं में भाषाओं के बारे में वर्णन है। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य में है? तो जो मथानिया मिर्च है वो राजस्थान में है। ठीक है, पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से संबंधित है, यानी आयोग, जाति आयोग से? तो आयोग से संबंधित क्या है? 338 है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की नींव किस पर है? तो ये करंट की है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। टोडरमल निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो ये अकबर के एक दीवान हुआ करते थे, मुशर्रफ दीवान। ठीक है, कलमकारी चित्रकला का संबंध आंध्र प्रदेश से, यानी तो आंध्र प्रदेश है दक्षिण भारत की हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चोल राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो चोल राज्य का संस्थापक है विजयालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था? तो यहाँ पे आह्वान शब्द गलत है, जिसको बुलाया था तो ये था चौरी चौरा 1922, यानी बुलाने से मतलब है मतलब बंद किया था। ठीक है, आह्वान। ब्लिट्स शब्द निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित? तो जो ब्लिट्स है वो शतरंज से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया के पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया है? तो वो किया गया था जर्मनी में। ठीक है, ड्राइवरलेस ट्रेन। 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो सबसे शक्तिशाली कौन सा था? मगधी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दलमा अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो जो दलमा अभ्यारण्य है वो आपका झारखंड में, इसका आंसर सी होगा। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो माई लाइफ जो थी अभी हाल की है बिल क्लिंटन की आत्मकथा है। भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है? अरुणाचल प्रदेश चीन से छूता है। तेलंगाना किसी राज्य से नहीं छूता, इस स्टेट से नहीं छूता है, सॉरी देश से नहीं, उसकी सीमा मिलती है, राज्य से तो मिलती है। आगे बढ़ते हैं। जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय है, वलय का मतलब है रिंग है, तो 2 हैं आपके, नेपच्यून और शनि। तो शनि में 7 रिंग है, जबकि नेपच्यून में 9 रिंग है। ठीक है, तो इसका आंसर नेपच्यून हो गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार निम्न में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? तो शोषण के अधिकार में अप्रस्तुतता का नहीं संबंधित है। ठीक है, ये समानता के अधिकार में आता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय व्यक्तित्व ने की थी? तो जो विश्व भारती है उसकी स्थापना आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। ठीक है, कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो नाटो का जो 31वां सदस्य बना है वो फिनलैंड। आपको ध्यान रखेगा, नाटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन युद्ध चल रहा है, क्योंकि रशिया उसको मना कर रहा था। हाल में ही भारत द्वारा स्वार्थी नामक एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग चरणबद्ध सरणी रडार प्रणाली विकसित की। उस रडार का विशेष प्रकार क्या है? ये जो है आपकी 26 जनवरी पे इसका प्रदर्शन किया गया था। ये एक हथियार का पता लगाने वाला रडार है, तोपों वगैरह का पता लगाने के लिए। ठीक है, होला मोहल्ला एक त्यौहार है जो योद्धाओं और बहादुरी, जीत और गौरव निडरता के बारे में किस भारतीय राज्य में? तो होला और मोहल्ला ये सिखों का, और सिख कहाँ होते? पंजाब में। ठीक है, हाल में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने युगल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह सुधार विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दिया? तो विवाह सुधार विच्छेद के तहत 142 एक के तहत दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अप्पा साहिब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया? तो जो अप्पा साहिब हैं वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है महाराष्ट्र के। आगे बढ़ते हैं। बारालाचा दर्रा जो है निम्नलिखित में 2 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है। तो बारालाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है, और किसको जोड़ता है? लद्दाख को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तित, तो रूपों में जो परिवर्तित होती है वो होती है कायांतरित। तो ये थे आपके जीके के 50 क्वेश्चन जो कि आज की वीडियो के एग्जाम में पूछे गए। तो हमने आपको ये जो है पूरे 50 के 50 क्वेश्चन करा दिए। इस हिसाब से आप अपने अगले पेपर का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।